जंगल की सुनहरी सुबह थी। पेड़ों पर हरियाली छाई थी और पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। इसी जंगल में एक नन्ही और मासूम गौरैया चिड़िया रहती थी, जिसका नाम था चंपा। चंपा अब गर्भवती थी और जल्द ही उसके अंडे से बच्चे निकलने वाले थे। वह दिन रात अपने घोंसले को सुरक्षित बनाने में लगी रहती थी, ताकि उसके बच्चे आने पर सुरक्षित रहें। चंपा का घोंसला एक पुराने बरगद के पेड़ पर था। वह पेड़ जंगल का सबसे मजबूत और ऊंचा माना जाता था। चंपा को लगता था कि यह पेड़ उसके बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि कुदरत कभी कभी अचानक परखती है। कुछ ही दिनों में मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, ठंडी हवाएं बहने लगीं और जंगल के जानवर घबराने लगे। लगता है बहुत भारी बारिश आने वाली है, बूढ़े खरगोश ने कहा। लेकिन चंपा घबराई नहीं। वह बोली, मेरा घोंसला बरगद के पेड़ पर है, इतना मजबूत कि तूफान भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगले दिन सुबह से ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आसमान गरज रहा था, बिजली कड़क रही थी और तेज हवाएं जंगल को हिला रही थीं। चंपा अपने अंडों पर बैठकर उन्हें गर्मी और सुरक्षा दे रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि कई जानवरों के घर टूट गए। खरगोश का बिल पानी से भर गया, बंदरों के पेड़ गिर गए और हिरण का परिवार खुले मैदान में भीगता रहा। सब परेशान थे। धीरे धीरे नदी का पानी बढ़ने लगा और जंगल का आधा हिस्सा बाढ़ में डूब गया। जानवर सुरक्षित जगह की तलाश में भाग रहे थे। चंपा घबराई, पर अपने अंडों को छोड़ने का उसका मन नहीं हुआ। वह सोचती रही, माँ का कर्तव्य है कि बच्चों को सबसे पहले बचाएं, चाहे खुद को कुछ भी हो जाए। तभी अचानक एक बहुत तेज हवा का झोंका आया। बरगद का बड़ा सा डाल टूट गया और चंपा का घोंसला हिलने लगा। अंडे गिरने ही वाले थे कि तभी पास में बैठा रामू हाथी दौड़कर आया। रामू ने अपने बड़े कानों से चंपा को ढांढस बंधाया। चिंता मत करो बहन, मैं मदद करूंगा। उसने अपनी लंबी सूंड से घोंसले को सहारा दिया ताकि वह न गिरे। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। घोंसले में पानी भरने लगा और अंडे भीग गए। चंपा रोने लगी, हे भगवान, मेरे बच्चे मर जाएंगे। यह देखकर जंगल के कुछ जानवर इकट्ठा हो गए। मिट्ठू तोता, डंकी गधा और चालाक ज़ेबरा सब मदद के लिए आगे आए। मिट्ठू बोला, हम सब मिलकर इस घोंसले को सुरक्षित जगह ले चलते हैं। रामू हाथी ने अपनी सूंड में घोंसला उठाया। मिट्ठू तोता आगे आगे रास्ता दिखाने लगा। डंकी गधा अपनी पीठ पर सूखी पत्तियां और घास लेकर चला ताकि नया घोंसला बनाया जा सके। चालाक ज़ेबरा पहरेदारी करता रहा कि कोई शिकारी जानवर हमला न कर दे। वे सब मिलकर एक ऊंचे पहाड़ की गुफा तक पहुँचे। वहाँ बारिश का पानी नहीं पहुँच पाया था। सबने मिलकर चंपा के लिए नया घोंसला तैयार किया और अंडों को सावधानी से उसमें रख दिया। चंपा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, आज मैंने समझा कि असली परिवार वही होता है जो संकट की घड़ी में साथ खड़ा रहे। आप सब मेरे बच्चे बचाने वाले मेरे सच्चे रिश्तेदार हो। कुछ ही दिनों बाद बारिश रुक गई और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। उस नए घोंसले में चंपा के अंडे फूटे और नन्हे नन्हे बच्चे बाहर आए। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। सभी जानवर चहकते हुए बोले, यह तो जीत है एकता और भाईचारे की। चंपा मुस्कुराई और अपने बच्चों को गले लगाते हुए बोली, अगर हम सब मिलकर साथ रहें तो सबसे बड़ी मुसीबत भी हमें हरा नहीं सकती।